सो वेरी गुड इवनिंग एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है न्यूज ऑफ द डे सीरीज के अंदर, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री केयर यानी कि पीएम केयर फंड के बारे में। ऑल्सो फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिपोर्ट कार्ड आपके सामने प्रेजेंट कर दी गई है। पीएम केयर फंड जहां पे आप डोनेशंस देते हो, डोनेशंस डोमेस्टिकली भी जाता है एंड फॉरेन डोनेशंस भी आते हैं। तो कितना इस्तेमाल किया गया, कितना जो है अमाउंट बचा हुआ है, इसके बारे में बातें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो प्राइम मिनिस्टर पीएम केयर्स फंड कलेक्ट 912 करोड़ इन पोस्ट पैंडेमिक ईयर। तो पैंडेमिक के बाद वाले साल में 912 करोड़ का डोनेशन हमारे पीएम केयर फंड के अंदर आया है, जिसमें आप देखोगे 909.64 करोड़ ये वॉलंटरी डोनेशन है डोमेस्टिक लेवल पे, एंड फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी आपको देखने को मिल रहा है। तो काफी ज्यादा पैंडेमिक के बाद भी डोनेशंस जो है वो यहाँ पे दिए जा रहे हैं, कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं पीएम केयर फंड के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। तो ये एक ऐसा फंड है जिसका इस्तेमाल किया जाएगा इमरजेंसी के सिचुएशन में, है ना। लेट्स से कोविड का समय था, फ्री वैक्सीन हमें देनी थी, अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमें फ्री फूड ग्रेन्स लोगों तक पहुंचाने थे, तो उसका इस्तेमाल यहां पे किया जाना था। इसे स्टैब्लिश किया गया मार्च 27 2020 एज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है, एज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, है ना, इसे स्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है, और ये इमरजेंसी के सिचुएशन, डिस्ट्रेस के सिचुएशन में इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। याद रखना, यहाँ पे ये जो फंड है ना, ये जो फंड है ये एलिजिबल होता है 100% टैक्स एग्जम्पशन का अंडर द सेक्शन 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ऑल्सो ये क्वालिफाई कर रहा है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत, जहां पे 2% का नेट प्रॉफिट आपको देना पड़ता है। तो आप देखोगे कोई भी टैक्स आपका यहां पे नहीं लग रहा है। PM Care Fund has also got exemption under the Foreign Contribution Regulation Act and a separate account for receiving foreign donation has been opened। तो आप देखोगे, अगर मैंने आपको बताया कि 2.57 करोड़ का फॉरेन डोनेशन आया है, तो फॉरेन डोनेशन के लिए अलग से एक अकाउंट भी यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। याद रखना, ये जो पीएम केयर फंड है ना, ये कंसिस्टेंट काम करेगा कौन से फंड के साथ? तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के साथ, जिसकी शुरुआत होती है 2011 में, है ना। तो पीएम केयर फंड अलग 2020 में इनिशिएट किया गया, एंड प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड ये भी अलग होगा, जो कि 2011 में इनिशिएट किया गया था। अब पीएम केयर फंड को स्टैब्लिश करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव सिंपल है भैया, टू अंडरटेक एंड सपोर्ट रिलीफ और असिस्टेंस ऑफ एनी काइंड रिलेटिंग टू द पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। अगर कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का सिचुएशन आता है, ऐसे केसेस में इस फंड का यूटिलाइज किया जाएगा। और एनी अदर काइंड ऑफ इमरजेंसी, कैलामिटी आ गया, कोई डिस्ट्रेस आता है, कोई नेचुरल या मैनमेड सिचुएशन आ जाता है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल फैसिलिटीज को अपग्रेड करना है, हेल्थ केयर को बेहतरीन बनाना है, तो इन सब सिचुएशन में इसका फंडिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। टू रेंडर फाइनेंशियल असिस्टेंस, प्रोवाइड ग्रांट ऑफ पेमेंट्स ऑफ मनी और टेक सच अदर स्टेप्स एज मे बी डीम्ड नेसेसरी बाय द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो है वो डिसाइड करते हैं कि इस फंड का इस्तेमाल कहां पे किया जाएगा, चाहे वो हेल्थ केयर इंफ्रा के डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो रिलीफ असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए कैलामिटी जैसे सिचुएशन में। To undertake any other activity which is not inconsistent with the above objects, है ना। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव है पीएम केयर फंड को इनिशिएट करने के पीछे 2020 में। ठीक है, अगर मैं मेंबर्स की बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर जो है ये इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं इस पर्टिकुलर फंड के, है ना। साथ ही साथ यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर भी देखने को मिलेंगे एज एक्स ऑफिशियो ट्रस्टीज। ठीक है, द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, जो कि कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर हैज अथॉरिटी टू अपॉइंट 3 ट्रस्टीज टू द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। सो यहाँ पे देखिए, इस पर्टिकुलर फंड के अंदर डिसीजंस कौन लेंगे? बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के चेयरपर्सन होंगे देश के प्रधानमंत्री, उनके पास पावर होगा अदर 3 बोर्ड मेंबर्स को इलेक्ट करने का। एट प्रेजेंट आपको डिफेंस, यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर इसके मेंबर देखने को मिलेंगे। द पीएमओ प्रोवाइड द ट्रस्टी विद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेक्रेटेरियल
सपोर्ट फॉर द ट्रस्ट मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एज नीडेड। सो यहाँ पे इस फंड को मैनेज करने के लिए फंड को मैनेज करने के लिए पैसा कहाँ गया है, इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पीएमओ इन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को असिस्ट करने वाला है, सहयोग करने वाला है। अगर मैं इसके परफॉर्मेंस की बात करूं, ठीक है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन सिंस इंसेप्शन, जब से इसकी शुरुआत हुई है, टोटल कंट्रीब्यूशन आपका आप देखो 13605 करोड़ का हुआ है, जिसमें वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन 13067 जो कि डोमेस्टिक कंट्रीब्यूशन होने वाला है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन 538 करोड़ का। तो कुछ पैसा इकट्ठा हो गया, तो पैसे के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट इनकम कितना है 567 करोड़ का, ठीक है। कंट्रीब्यूशन इन 2022-23 की बात करूं, है ना, सिर्फ 22-23 की बात करूं, अकेले 22-23 की बात करूं, तो मैंने बताया 912 करोड़ का डोमेस्टिक कंट्रीब्यूशन, सॉरी ओवरऑल कंट्रीब्यूशन, जिसमें 909 करोड़ का डोमेस्टिक, 2.57 करोड़ का फॉरेन कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। अच्छा, अब पैसा दिया कितना गया है ना, तो ये तो अलग डेटा हो गया भैया, है ना, ये तो आने का डेटा हुआ सो फार। ये आया है सिर्फ 2022-23 में, तो और 2022-23 में असिस्ट कितना किया गया, इस फंड में से कितने पैसे का इस्तेमाल किया गया है, तो टोटल अमाउंट डिस्पर्स किया गया है 439 करोड़। 346 करोड़ जो है ये पीएम केयर फॉर चिल्ड्रंस के बेटरमेंट के लिए, 91.87 करोड़ प्रोक्योरमेंट ऑफ 99 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के लिए, 1.51 करोड़ कंट्रीब्यूशन रिफंड्स के लिए, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस एज ऑफ 2022-23 कितना बच रहा है, तो 6284 करोड़ बच रहा है। तो एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 पीएम केयर फंड में इतना जो पैसा है वो बचा हुआ है। अब पीएम केयर फंड से रिलेटेड क्रिटिसिज्म काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ऑपोजिशन पार्टी लगातार इस फंड से रिलेटेड चीजों को क्रिटिसाइज करती रहती है, जैसे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, है ना, जैसे गवर्नमेंट अकाउंट्स को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, है ना, उनके अकाउंट्स को चेक करने का काम करता है। इस पर्टिकुलर पीएम केयर फंड्स के जितने भी चीजें हैं, जितने भी ऑपरेशंस है, ठीक है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, ना तो आप, है ना तो आप आरटीआई एक्ट के थ्रू और ना ही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इनके अकाउंट्स को चेक करेगा। ऑपोजिशन पार्टीज एंड एक्टिविटीज हैव रेज्ड कंसर्न ओवर द लैक ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इन द यूज ऑफ फंड्स, है ना, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को लेकर काफी ज्यादा विवाद देखने को मिलता है। Duplicity of purpose, critics question the need for PM care when existing disaster management and relief fund like the Prime Minister National Relief Fund already exists। तो यहाँ पर critics का ये भी कहना है कि 2011 में शुरू हुआ, है ना, नेशनल रिलीफ फंड के होते हुए भी पीएम केयर फंड को इनिशिएट करने की जरूरत क्या पड़ी। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड से रिलेटेड भी यहाँ पे क्वारीज क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। व्हाइल सिग्निफिकेंट फंड रिमेन अनयूटिलाइज्ड, ज्यादातर आप देखोगे मोर देन 6000 करोड़ से ज्यादा का फंड जो है वो अनयूटिलाइज्ड है। क्रिटिक्स अलीग दैट द सरप्लस कुड हैव बीन यूज्ड टू एड्रेस अर्जेंट हेल्थ केयर और वेलफेयर नीड्स। तो यहाँ पे क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि ये जो सरप्लस अमाउंट बचा हुआ है, मैक्सिमम अमाउंट जो है वो बचा ही हुआ है, इसका इस्तेमाल हम लोग हेल्थ केयर एंड वेलफेयर नीड्स के लिए भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल 202 करोड़ वॉज रिफंडेड फ्रॉम वेंटिलेटर प्रोक्योरमेंट, रेजिंग क्वेश्चन अबाउट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, एंड प्लानिंग एग्जीक्यूशन से रिलेटेड भी यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन, एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन डोनेशन हैज स्पार्क्ड डिबेट्स ऑफ द पोटेंशियल फॉर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑन डोमेस्टिक डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे कहा जा रहा है हालांकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा कम है एज कंपेयर टू डोमेस्टिक कंट्रीब्यूशन, बट फिर भी कंट्रीब्यूशन तो आ रहा है। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जब एक फॉरेन एंटिटी आपके यहाँ पे लेट्स से कोई फॉरेन कंपनी जो है पीएम केयर फंड में डोनेशंस दे रहा है, तो वो कोशिश करेगा कि भैया इस देश की सरकार जो है वो मेरे हिसाब से कुछ पॉलिसी बना दे। तो डोमेस्टिक डिसीजन मेकिंग में इसका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस भी देखने को मिल सकता है। तो ये इसके कुछ क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स थे जो कि हमेशा से ऑपोजिशन पार्टी अपना पक्ष रखते आई है। तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया पीएम केयर फंड के बारे में, हमने डिस्कस किया पीएम केयर फंड क्या है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव टू एस्टैब्लिश दिस पर्टिकुलर फंड 2011 वाले रिलीफ फंड के होते हुए भी, साथ ही साथ हमने देखा कितना पैसा आया कितना पैसा गया। ठीक है, आई होप ये न्यूज ऑफ द डे सीरीज का ये सेशन आपको बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए मैं शोम सिंह अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।